प्रमोद, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि जिस हिसाब से वो ट्रैक्टर वहां पर पहुंचे, पत्थरों की तादाद इतनी ज्यादा है कि वो पूरा का पूरा भर जाएगा। लेकिन सवाल ये है, ये लोग कौन थे? क्योंकि स्थानीय लोग तो कह रहे हैं कि ये हमारे यहाँ के लोग नहीं है, ये बाहर से आए थे। बिल्कुल, जो एसएसपी के बिश्नोई है, उन्होंने जी न्यूज़ से बात करते हुए साफ तौर पे बताया कि जितने भी ये जो पत्थरबाज थे, जो कि उपद्रवी थे, ये यहाँ के स्थानीय लोग कम थे और ज़्यादातर लोग यहाँ संभल के आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में जो लोग थे उन्हें बाकायदा बुलाया गया था। इस बात की पहले ही प्लानिंग कर ली गई थी कि जब सर्वे टीम आएगी तो उस सर्वे को पूरा नहीं होने देना है, किसी भी तरीके से सर्वे को रोकना है, भले ही उनके ऊपर हमला क्यों ना करना पड़े। और उसी के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे। पत्थर यहाँ से उन्होंने जुटाए, पत्थरबाजी जो है पहले पुलिस के ऊपर की और उनका मकसद था कि किसी तरीके से सर्वे को रोका जाए, लेकिन सर्वे पूरा हो गया था। उसके बाद पुलिस ने जब रिटेलिएट किया तो उसके बाद वो तितर बितर हुए, बाकायदा पुलिस के ऊपर फायरिंग तक की है। पुलिस के कई जवान जख्मी भी हुए हैं, गाड़ियाँ जितनी थी उन्हें तोड़ा फोड़ा है। आप ये देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर जो है ये गाड़ी के अंदर जो है वो पड़े हुए हैं। गाड़ी को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया गया है, शीशे तोड़ दिए गए हैं, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था और उसके बाद लगातार यानी कि आप ये जानकारी दे रहे हैं कि जो पत्थरबाज वहां पर मौजूद थे वो हथियारों से लैस थे, उनके पास भी जो है गन मौजूद थी। ठीक है, मैं प्रमोद इसी सवाल के साथ आपके पास लौटूंगी, लेकिन देखिए ये 11 तस्वीरें देख लीजिए जो बताती हैं कि सुबह के 7:30 बजे से लेकर अभी वक्त हो रहा है 12:30 का, और देखिए किस तरीके के हालात संभल में बन गए हैं। सर्वे के दौरान पथराव किया गया, पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस ने अपील की कि भाई शांति बनाए रखिए, लेकिन कोई नहीं समझा और उसके बाद हंगामे की, आगजनी की, पथराव की, आंसू गैस के गोले दागे गए पुलिस की तरफ से। ये आपको दिखा रहे हैं बार बार पुलिस की तरफ से, तो बार बार पुलिस की तरफ से कहा गया कि शांति बनाए रखें। लेकिन हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनाते हैं, और बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है ये भी सुन लीजिए। कोर्ट के आदेश पर संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची थी और कोर्ट कमिश्नर की टीम पर इस प्रकार से पथराव करना ये निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आपका संविधान में विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। ये मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से आपको न्यायपालिका में विश्वास करके अपील करके अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई बल प्रयोग करके अगर किसी प्रकार का कब्जा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है तो यह स्वीकार नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कानून व्यवस्था संभालने के लिए बहुत कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है और अब 29 नवंबर को जो इस केस की तारीख निर्धारित है, मुझे ऐसी आशा है कि एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल, मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि लोग रूल ऑफ लॉ और कानून के शासन में विश्वास रखें। न्यायालय की प्रक्रिया है, ये एक लंबी प्रक्रिया है, तुरंत कोई फैसला नहीं होने वाला है। तो हिंदू पक्ष के वकील कह रहे हैं शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोर्ट में पूरा मामला है, हम आशा करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि देखिए कोई बख्शा नहीं जाएगा। और संभल में नफरती पत्थर सर्वे के दौरान पुलिस के ऊपर जो है पथराव किया गया। सवाल ये कि आखिर ये पत्थरबाज कौन थे, कहां से आए थे, क्यों आए थे? दंगाइयों ने पुलिस पर गोली भी चलाई, हथियारों से लैस थे ये पूरी तरीके से। बाहरी इलाकों से ये उपद्रवी आए थे, जो पुलिस का कहना है उपद्रवियों ने जानबूझकर पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया, उन्हें आग के हवाले किया गया। 12 से ज्यादा उपद्रवी अब तक पकड़े जा चुके हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, यानी कि अभी भी कई उपद्रवी हैं जो बाहर घूम रहे हैं और उपद्रवियों पर एनएसए लगाया जाएगा, राष्ट्रद्रोह का कानून इनके ऊपर लगाया जाएगा। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, संभल पर रामगोपाल यादव की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा बूथ लूटे जाएंगे तो पत्थर चलेंगे। रामगोपाल यादव की तरफ से कहा गया, समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं और एक विवादित बयान उनकी तरफ से दिया गया। एक तरफ संभल जल रहा है, वहां पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस प्रशासन अपनी जान बचा रहा है, और दूसरी तरफ रामगोपाल यादव कह रहे हैं अगर बूथ लूटे जाएंगे तो पत्थर तो चलेंगे ही। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश होगी। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश होगी। तो ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इन नेताओं की जिम्मेदारी यहाँ पर यह बनती है कि लोगों से ये कहा जाए शांति व्यवस्था बनाए रखें, कानून व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन बावजूद इसके भड़काने का काम इन नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से इस तरीके के विवादित बयान दिए जा रहे हैं।